दोस्तों, आखिर सारे देवी और देवताओं के जन्म भारत में ही क्यों हुए? पाकिस्तान या अमेरिका में क्यों नहीं? चाहे उसमें भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक कि भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है विश्वः एकम कुत्वम, जिसका अर्थ होता है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है। जिस भारत को आज हम जानते हैं वह एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहां भी कोई भूमि का भाग था वह भारत का हिस्सा था। उस समय में भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का यह भाग कम होता गया और उसकी सीमाएं भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, वह एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरु वर्ष के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरु वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरु वर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का निवास था। चलिए जानते हैं कि आखिर मेरु वर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यव्रत भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारतवर्ष नाम मिला था, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए अपने बेटे के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यव्रत का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथ में भी देखने को मिलता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है? लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। वह प्राचीन जम्बू द्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई बार हम लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही हमें हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद मूर्तियों के रूप में देखने को मिलता है, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च में हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर और सिंहसरी शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिर को अपने देश की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्र चिन्ह को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मेक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मेक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं को बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मेक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मेक्सिको को ये नाम संस्कृत के शब्द मक्सिका से मिला हुआ है,
इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रशिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के बोल्गा प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु की करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के इस इलाके पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी भारतवासियों की तरह था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिनके निशान हमें आज यहाँ पर खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 2007 में भी रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खुदान के दौरान मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी है जिसे आज भी यहाँ की सरकार अपने इतिहास के तौर पर संभाल कर रखती है, क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कंब महाराज थे और उनके नाम पर इस देश को आगे चलकर कंबोडिया नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी प्राचीन जड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें हमारे हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब पूरी दुनिया हुआ करती थी। दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से जोड़कर क्यों देखा जाता है, क्योंकि एक समय ये पूरी दुनिया ही भारत से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं के प्रति पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलता है।